कैग रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, बिहार के पास नहीं है 62,000 करोड़ खर्च का हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सरकार ने 2024-25 में 3,64,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, लेकिन इसका 21% हिस्सा खर्च नहीं कर पाई। बिहार सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन कहां से खुद पता नहीं। अब अररिया और पूर्वी चंपारण में कागजों पर 2 पुल बन गए। सरकार के 3 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए, अब लेकिन लोगों को लाभ ही नहीं मिल रहा है। अब मॉनसून सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में पेश की गई नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षण यानी कि कैग की रिपोर्ट से यह सच सामने आया है। अब कैग की रिपोर्ट में इस बार क्या कुछ और भी तमाम खुलासे हुए हैं, विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर। सर, क्या क्या खुलासा हुआ है इसमें? देखिए, आपको पता है कि अभी मॉनसून सत्र चल रहा है और आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और उस समय बहुत सारे सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन के पटल पर रिपोर्ट रखी है और उसमें प्रमुख विकास योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन और बजट खर्च को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कैग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि बिहार सरकार के पास 62,632 करोड़ रुपए खर्च का हिसाब नहीं है। अब भाई, इतने बड़े पैसे के खर्च का अगर हिसाब नहीं मिल रहा है तो सवाल तो उठेंगे। कुल 92,131 करोड़ रुपए खर्च के उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि उसी जो है वो लंबित है। अब 2024-25 में भी आप समझिए कि बहुत बड़ी रकम जो है वो खर्च के लिए लंबित है, उसका भी अभी तक यूसी नहीं मिला है। 31 मार्च 2025 तक बिहार में 62,632 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और काम के उपयोगिता प्रमाण पत्र जैसा नहीं किए गए जिस तरीके से होना चाहिए। तो अब इससे राज्य की वित्तीय कामकाज में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है और इसी को लेकर के हंगामे भी हो रहे हैं। अब घोटाले की आशंका जताई जा रही है। आप समझ लीजिए पूरी बात, क्योंकि इतनी बड़ी राशि खर्च कर दी गई और आपके पास उसका क्लियरेंस नहीं है कि वो राशि हमने किस मद में खर्चा की, कहाँ की, उसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। तो सवाल तो उठना ही है। और चूँकि आप जानती हैं कि विधानसभा या विधान परिषद एक ऐसा पटल होता है जहां लोगों को जनहित के मुद्दों को रखने का और उस पर बहस करने का मौका मिलता है। तो इस बार भी जब बहस चल रही है तो उसमें भी इस मसले को उठा है और ख़ास करके जब वित्त मंत्री ये जब रिपोर्ट रख रहे थे तो उस समय तो सवाल उठाए गए। अब ये माना जा रहा है कि जब भाई जो राशि खर्च हुई है उसका हिसाब नहीं मिल रहा है तो इसे एक नज़र में तो यही माना जाएगा कि घोटाला हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होता है आगे। सर, तो बिना जमीन दिए ही जल संसाधन विभाग ने टेंडर जारी कर दिया। देखिए, दिसंबर 2005 से अप्रैल 2022 के बीच 3 नदी बेसिनों जिसमें बागमती, अवधारा, कमला बलान और महानंदा शामिल हैं, उसमें 7 योजनाओं में भूमि उपलब्ध कराए बिना टेंडर जारी कर दिए गए। इसके चलते परियोजनाएं अधूरी रह गईं। 2 योजनाएं 2.5 से 6 साल तक अटकी हैं, काम शुरू नहीं हो सका है। 5 योजनाएं का काम जो है वो पूरा होने की तिथि से 1 से 16 साल की देरी के साथ अधूरी रही। तो अब इतना समय लगेगा लंबा और योजनाएं अधूरी रहेंगी तो सवाल तो उठेगा। अब इस पर कुल मिलाकर के 247.80 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन बाढ़ से सुरक्षा नहीं मिली। अवधारा बेसिन में आने वाली झीम, जमुआ और बांके नदियों के किनारे ज़मीन नहीं मिलने से टुकड़ों में तटबंधों का निर्माण हुआ, छोटे छोटे ये में हुआ। अब 28.97 करोड़ रुपए तो खर्च हो गए, लेकिन 5.26 लाख की आबादी को बाढ़ से सुरक्षा नहीं मिली। अब इतने बड़े पैमाने पर पैसे खर्च कर दिए गए और जो बेसिक समस्या थी अगर उससे निदान नहीं मिला तो सवाल तो उठेंगे। अवधारा बेसिन की रातो नदी के किनारे पूरी जमीन अधिग्रहण नहीं होने के चलते वहाँ भी 25.85 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दरभंगा में बागमती नदी के किनारे उच्च बाढ़ स्तर के अनुसार आप समझिए कि बाएं और दाएं तटबंधों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। केंद्रीय जल आयोग के निर्देशों के अनुसार वहाँ जो पुणे के केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र की जो सिफारिशों को वहाँ नहीं माना गया है।
तो इसके चलते 320.85 करोड़ रुपए खर्च होने पर भी बाढ़ का खतरा अभी तक बना हुआ है और अभी तक वहाँ लोगों को निदान नहीं मिल रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है ना कि भाई सही तरीके से राशि का उपयोग नहीं हुआ, तो सवाल तो उठेंगे ही और इसीलिए अब इस पर हंगामा बरपा हुआ है। सर, तो ऐसे में पुल बने, अप्रोच रोड पर काम पूरा नहीं हुआ, ये भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि बिगाड़ने वाले पुल निर्माण की 2 योजना पर कैग ने सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट आई है। इन पर 3.30 करोड़ रुपए खर्च हुए, पुल तो बन गया लेकिन अप्रोच रोड नहीं है। तो भैया अप्रोच रोड नहीं है तो पुल से जाएंगे कहाँ? आसमान पे जाएंगे क्या? आखिर रोड रहेगा तभी तो पुल पे चढ़ेंगे या पुल से उतरेंगे, आसमान पे तो जाएंगे नहीं। केवल पुल बनाने से तो नहीं होगा इतनी राशि खर्च करके। तो अब देखिए, ठेकेदारों ने कागजों में पुल निर्माण पूरा बताकर पैसे ले लिए। अब कैग ने इसे महाघोटाला बताया है। जो कैग का रिपोर्ट है वही कह रहा है, उसी में ये बात सामने आ रही है। कैग ने इसे महाघोटाला बताया है। योजना एक पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड के बथौना गांव की नुनिया टोली में सड़क और पुल बनाने के लिए 2.41 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वहीं 2.33 करोड़ रुपए जो है वो भुगतान किया गया। पुल तो बना लेकिन सड़क अधूरा रह गया। अब अररिया के जोकीहाट प्रखंड में भी आप समझिए कि इसी तरह की बात आई है। थापकोल बात गाँव के नज़दीक थापकोल से कड़बना के बीच सड़क और पुल बनानी थी एक तरीके से। इन योजना पर भी कुल आपको 1,31,00,000 रुपए खर्च होने थे। पुल तो बना दिया गया लेकिन जमीन विवाद के चलते अप्रोच रोड का काम पूरा नहीं हुआ। ठेकेदार को 97 लाख रुपए दे भी दिए गए। तो पैसे भी खर्च हो गए और पुल भी बन गया, लेकिन उसका उपयोग क्या है? अप्रोच रोड बना ही नहीं। तो भाई अब पुल का उपयोग क्या है? अप्रोच रोड कनेक्टिविटी, जब अप्रोच रोड बनेगा तब तो पुल का इस्तेमाल होगा। अब रोड ही नहीं बना, अब ऐसे ही पुल पड़ा हुआ है। कुछ दिन में पता चलेगा कि पुल पुराना हो गया, ध्वस्त हो गया। अब पुल बनाने में जो पैसे खर्च हुए थे वो भी पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो अब योजनाओं पर कहाँ मॉनिटरिंग नहीं हो रही है और योजनाएं कैसे ऐसे अधूरी रह जा रही हैं। और इस तरह की जो समस्याएं जो निगरानी कमेटी है, अगर उससे ये अगर चीज़ अछूता है तो सवाल तो उठना है। क्योंकि भाई देखिए, ये जो विकास योजनाओं में पैसे लग रहे हैं ना, वो पैसे जनता के हैं, उनके टैक्स के ये पैसे हैं। अगर उनके पैसे का उपयोग नहीं होगा और उनको लाभ भी नहीं मिलेगा तो इसे पैसे का दुरुपयोग कहा जाएगा और कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी और लापरवाही मानी जाएगी। सर, तो नल जल योजना में भी बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया है। देखिए, पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के हर परिवार तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की थी। ये सब कोई जानता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिसंबर 2015 में शुरू हुए इस ड्रीम प्रोजेक्ट का लक्ष्य 2020 तक हर घर में पीने का जो स्वच्छ पानी था वो पहुंचाना था। अब देख लीजिए, इस योजना पर 2022-23 तक आप समझिए कि 30,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। राज्य सरकार ने दावा किया था कि 98.70% परिवारों को नल जल मिल रहा है, यानी कि नल के जरिए उनके घर में जल पहुंच रहा है। लेकिन जल जीवन मिशन डैशबोर्ड ने बताया है कि 95.71% कवरेज हो चुका है। अब बताइए ये क्या भाई स्थिति है? ये रिपोर्ट तो एकदम चौंकाने वाली है। आधारभूत संरचना की कमी के चलते 46,633 ग्रामीण वार्ड में 11.22 लाख जो परिवार हैं वो वंचित रह गए हैं। तो आप माने समझिए कि 11,22,000 जो परिवार हैं वो जब इस योजना से वंचित रह गए तो फिर इस योजना पर सफलता के कहाँ सवाल उठते हैं। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाया, उसके लिए राशि भी आवंटित की, हर घर नल जल पहुंचाने की ये योजना भी धरातल पर आई। लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग फेल हुई, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई। और अब ये जब लापरवाही हुई तो सवाल तो उठेंगे। और जब सवाल उठ रहे हैं तो ये भी अब सवाल उठ रहा है कि भाई आखिर सिस्टम में तो लापरवाही हुई है और इसका तो जवाब देना होगा। क्योंकि भाई अगर गड़बड़ी होगी तो उसका तो जवाब तो मांगा ही जाएगा ना, क्योंकि जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगा जाता है। और जनप्रतिनिधि सवाल कहाँ उठाते हैं? तो विधानसभा में, विधान परिषद में। तो अब सवाल उठाया जा रहा है। अब देखिए सरकार इस पर क्या जवाब देती है। सरकार जवाब क्या देगी? रिपोर्ट तो आ गया है लेकिन उसमें अब कोई संतोषजनक जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है। सर, तो बिहार की कमाई बढ़ी है लेकिन फिर भी विकास के लिए 52% संसाधन अभी तक बचे हुए हैं। अब जान लीजिए कि कैग रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्षों में बिहार सरकार की आमदनी बढ़ी है,
ये सही बात है। वित्त वर्ष 24-25 में राजस्व प्राप्ति 2.18 लाख करोड़ रुपए थी। राज्य की अपनी कमाई 59,360 करोड़ रुपए थी। 2023-24 में ये 53,618 करोड़ रुपए आमदनी हुई थी। इस तरह कमाई मैंने समझिए कि लगभग 11% बढ़ गई। तो 11% कमाई बढ़ गई और बिहार सरकार की आमदनी केंद्र सरकार पर निर्भर है। कुल जो आय में टैक्स शेयर है वो लगभग 60% का है, 59.20% के आसपास है। और केंद्रीय अनुदान 13.66% है। मतलब करीब 73% आय केंद्र से मिली। पिछले 5 वर्षों में 83% से अधिक खर्च राजस्व व्यय में किया गया। इससे पता चलता है कि सरकार ने अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा वेतन, पेंशन, ब्याज, प्रशासन और सब्सिडी जैसे नियमित खर्च में इस्तेमाल किया। अब मार्च 2025 तक बिहार पर समझिए कि करोड़ों रुपये, 3,74,134 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। और अब 5 साल में बिहार के कुल बजट में 48.47% वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का बजट 2.45 लाख करोड़ रुपए का था। 2024-25 में यह बढ़कर 3.64 लाख करोड़ रुपए का हो गया। हालांकि सरकार इसमें से 77,000 करोड़ रुपए और 21 लगभग 22% जो पैसे है वो खर्च नहीं कर पाई। तो भाई अब पैसा खर्च नहीं कीजिएगा समय के साथ तो पैसा वापस हो जाएगा। और पैसा वापस हो जाएगा तो अगर वो पैसा ही वापस हो जाएगा तो फिर आगे की योजना चलेगी कैसे। तो सिर्फ पैसा आना ही बड़ी चीज़ नहीं है, पैसे को सही समय पर सही योजना में लगाना भी एक बहुत बड़ी रणनीति होती है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं अब ये बात सामने आ रही है कि भाई पैसे खर्च नहीं हुए। तो तमाम तरह के सवाल हैं जो अब चर्चा में हैं। सर, और कैग की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा में 44% जो सीट है वो खाली है। देखिए 20 नवंबर 2024 तक मनरेगा के 13,798 स्वीकृत पदों में से 6,086 पद यानी कि 44% जो खाली पद थे। और सबसे ज़्यादा कमी तकनीकी कर्मचारियों की रही। जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ जैसे महत्वपूर्ण पद 16% उनके खाली रहे पद। अब देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर के भी 80 पद भरे नहीं गए। अब इसका असर भुगतान, निगरानी और योजना संचालन पर तो पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि भाई देखिए इन सब चीज़ों के लिए जो काम करने वाले जो कर्मी हैं अगर वही नहीं रहेंगे तो काम करेगा कौन। बिल कोई काटेगा नहीं, बिल कोई जमा ही नहीं करेगा, फंड कोई लाएगा ही, कोई फंड कोई डालेगा ही नहीं, तो कहाँ से सुचारू रूप से काम हो पाएगा। तो देखिए मनरेगा के लिए काम करने वाले ट्रेंड में सुपरवाइजर 75% पद खाली है। बिहार में 1,05,253 ट्रेंड में के जो पद हैं वो भी खाली हैं। लेकिन काम सिर्फ जो है 26,278 लोग ही कर रहे हैं। अब 2019-20 में या आप 23-24 के दौरान मनरेगा मजदूरों के समय पर मजदूरी नहीं मिली तो मनरेगा कानून के अनुसार तय सीमा के भीतर भुगतान अनिवार्य होता है, लेकिन उनको मजदूरी नहीं मिल पाई। कई जिलों में 21 से 38 महीने तक लोका पाल के पद भी खाली रहे, यानी शिकायत निवारण व्यवस्था भी कमज़ोर रही। होता है ना कि भाई कहीं कहीं समस्या होती है तो आप उसको शिकायत के लिए लोकापाल के पास जाते हैं, लेकिन कोई पद नहीं है तो शिकायत कहाँ करेंगे। अब आपके इलाके में थाने नहीं है और आपके साथ अगर कोई समस्या हो जाए, क्राइम हो जाए तो आप कहाँ जाइएगा, ये भी समस्या है। तो देखिए कैग की जो रिपोर्ट का ये लबो-लुबाव है ना, एक तरीके से ज़रूरत का सही आकलन नहीं हुआ है और कहीं न कहीं विभागों ने अधिक बजट मांग लिया। बजट अनुमान ज़मीनी नहीं थे। अनुपूरक बजट में 12 अनुदानों के 35 मामलों में 6,225,058 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त बजट था वो बेकार साबित हो गया। तो कहीं न कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग इसको कहिए या लापरवाही कहिए, ये बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। और पैसे जो खर्च किए गए उसका हिसाब भी नहीं है। और आरोप ये भी लग रहा है विपक्ष के तरफ से कि खजाना खाली है। तो जो भी हम लोगों ने ये डिबेट किया इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार की वास्तविक स्थिति क्या है। तो ऐसे में अगर सवाल उठ रहे हैं तो सवालों को तो जवाब देना होगा, क्योंकि अगर समय से विकास योजनाएं अगर नहीं पूरी होंगी, लंबित रहेंगी, तो इससे भी जनता को लाभ नहीं मिलेगा। तो भाई बिहार में विकास की संभावना को लेकर के हर किसी की नज़र बनी हुई है और लोग चाहते भी हैं, सरकार भी कह रही है कि नहीं भाई बिहार को हम अग्रणी राज्य में लाने के लिए, बिहार को विकसित करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और सरकार काम कर रही है। तो मुझे भी उम्मीद है कि सरकार और सरकार के विभाग, क्योंकि सरकार
में एक विभाग नहीं है, बहुत सारे विभाग हैं और बहुत सारे विभागों में भी काम होना रहता है और कई विभागों में लापरवाही भी समय समय पर उजागर होती रहती है। ऐसे में ज़रूरत है कि अगर बिहार का संपूर्ण विकास करना है तो सभी विकासों की जो प्रॉपर मॉनिटरिंग है वो सरकार के तरफ से करते रहना चाहिए और ख़ास करके जो वित्तीय प्रबंधन है उसका भी हिसाब बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर अनियमितता होगी तो इससे आम लोगों को भी परेशानी होगी और सरकार के भी लफड़े बढ़ेंगे। तो सुना आपने, तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।